हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं जो है सेबी की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें लो वैकेंसी आई है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम के सिलेबस तक का। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है लॉ से रिगार्डिंग। दोस्तों, जो ऑनलाइन फोरम है दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुके हैं 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। और जो इसमें जो जो कॉल लेटर आएंगे, आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे, वो आपको विया ईमेल और एसएमएस के थ्रू बता दिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें 3 फेज होंगे। फर्स्ट फेज होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, फिर सेकंड फेज भी होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, और फिर जो थर्ड फेज होगा उसमें होगा दोस्तों इंटरव्यू। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट फेज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 जनवरी 2026 को। और दोस्तों, जो इसमें जो सेकंड फेज़ एग्ज़ाम होगा वो होगा 21 फरवरी 2026 को। और दोस्तों, इसमें जो इंटरव्यू की एग्ज़ाम डेट होगी वो आपको बाद में बता दी जाएगी दोस्तों। तो चलो आइए इसमें देखते हैं जॉब की वैकेंसी। दोस्तों, इसमें जो लीगल वैकेंसी निकली है इसमें 20 पोस्ट दे रखी है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो है, इसमें एलएलबी होना चाहिए आपके पास। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। इसमें कोई भी नहीं बता रखा है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, थर्ड डिवीज़न होना चाहिए। बस आपके पास एक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों, इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना मैंडेटरी है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं अपन आगे की। इसमें दोस्तों, ये देखिए, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दे रखे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। इसमें जो फेज़ 1 होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा इसमें। और जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का होगा दोस्तों। जो फेज़ सेकंड है वो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो भी कंप्यूटर पे होगा। ठीक है। तो फेज़ 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो होगा आपका 10 जनवरी 2026 को। तो फेज़ 1 के जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों, उसमें 2 टाइप के पेपर होंगे आपके। एक तो होगा पेपर 1 और एक होता है पेपर सेकंड। तो पेपर 1 भी दोस्तों यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। और इसकी कट ऑफ रहेगी 30%। कम से कम आपको 30% नंबर तो लाने ही होंगे इसमें। और जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों, उसमें आएगा आपके जीके अवेयरनेस आएगी, इसमें आपके इंग्लिश आएगी, और इसमें आपके मैथ आएगी, और फिर दोस्तों लास्ट में आपकी आएगी रीजनिंग। ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट पेपर। इसमें आपका 100 नंबर का होगा। इसमें कम से कम आपके 30 नंबर तो आने ही चाहिए। फिर दोस्तों, इसमें पेपर सेकंड होगा जो होगा आपके 40 मिनट्स का दोस्तों। और ये 100 नंबर का होगा। जैसे कि आप लीगल स्ट्रीम के हैं तो वो पेपर आपके लीगल लॉ से रिगार्डिंग होगा। और इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे दोस्तों। इस तरह से आपको ओवरऑल फेज़ 1 को क्लियर करने के लिए आपके पास कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। 40% मार्क्स आपके होंगे तभी आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। ओके दोस्तों, जैसे कि जो कट ऑफ है वो आपके जो पेपर फर्स्ट के लिए होगी 30%, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, और पेपर सेकंड के लिए होगी 40% दोस्तों। इसमें बताया गया है कि 40% इन फेज़ 1 एग्ज़ाम टू बी शॉर्ट लिस्टेड फेज़ 2। अगर आपके 40% फेज़ 1 में है तो ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा फेज़ 2 के लिए, पेपर सेकंड के लिए। ओके दोस्तों, इसमें बताया गया है कि
फेज़ 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे कब, जब 40% मार्क्स आपके होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फेज़ 2 पेपर की, जो आपका होगा 21 फरवरी 2026 को दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके वही पेपर 1 और पेपर 2 होगा। जो दोस्तों पेपर 1 होगा इसमें आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा दोस्तों। वो होगा 100 नंबर का और 1 घंटे का पेपर रहेगा, और इसकी वेटेज भी 1/3 रहेगी, और 30% आपको इसमें मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, जो पेपर फर्स्ट है। फिर जो पेपर सेकंड होगा दोस्तों, वो होगा आपका लीगल स्ट्रीम का, जिसमें 70 क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे आपके लॉ से रिगार्ड। दोस्तों जो पेपर सेकंड, इसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो लास्ट में 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, जो आपके 10 नंबर के होंगे। तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे। तो 70% मार्क्स तो इधर से आ गए लीगल स्ट्रीम से, ठीक है, 70% तो इधर से आ गए, और बाकी जो 30% मार्क्स होंगे वो आपके इधर से आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपको कंप्यूटर से टाइप करने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो फर्स्ट पेपर था उसका वेटेज 30% मार्क्स का रहेगा, उसमें आपको कम से कम 100 में से 30 नंबर लेके आने पड़ेंगे। और जो पेपर सेकंड है, जो फेज़ 2 के अंदर है, उसमें आपको कट ऑफ कम से कम 40% नंबर लाने पड़ेंगे, जिसका वेटेज 2/3 रहेगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, ये हो गया बात। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्रीगेट कट ऑफ होनी चाहिए पेपर सेकंड के लिए, वो आपकी होनी चाहिए 50% दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो कैंडिडेट्स हैं उनको फेज सेकंड के लिए अलग से एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। जो पेपर सेकंड है दोस्तों वो अलग अलग शिफ्ट्स में होगा, ठीक है। जो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोस्तों 1/4 रहेगी, और मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे फेज़ 2 के अंदर, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ रहेगी मिनिमम पेपर 1 के लिए 30% रहेगी, और सेकंड पेपर के लिए 40% कट ऑफ रहेगी दोस्तों। इसमें बताया गया है आपको फेज़ 2 जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए, और इसका वेटेज होगा 1/3 फर्स्ट पेपर का, और 2/3 वेटेज रहेगा पेपर सेकंड का दोस्तों। इसमें बताया गया है दोस्तों, जो भी आपकी वैकेंसी होगी उसके 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज सेल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। दोस्तों जो वैकेंसी दे रखी है इसके 1/3 को इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार। तो फेज़ 3 है दोस्तों, इसमें होगा इंटरव्यू के लिए आपको 1/3 बुलाया जाएगा। अब दोस्तों जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स और इसका वेटेज रहेगा, 75% का वेटेज रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 11.25। और जो दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस का आपका 25% वेटेज रहेगा, जो मैक्सिमम हो सकता है 3.75। इस तरह से आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स में से आपको नंबर लेके आने होंगे दोस्तों। अब देखते हैं आगे, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो सर्विस कंडीशंस हैं, इसमें दोस्तों जो प्रोबेशन है आपका वो 2 ईयर का होगा, 2 साल का प्रोबेशन होगा। और जो आपकी पे स्केल है दोस्तों वो 62,500 से स्टार्ट होके 1,26,100 तक जाएगी दोस्तों। इसमें जो आपका जो विदाउट अकोमोडेशन पेमेंट रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा 1,84,000 रुपीज़, और विथ अकोमोडेशन होगा 1,43,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी सैलरी है, और जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स भी सारे मिलेंगे जो एक ऑफिसर्स को मिलते हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी आपको, लीव केयर कंसेशन मिल जाएगा, अकोमोडेशन मिल जाएगा, हाउस क्लीनिंग अलाउंस मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जो अकोमोडेशन होता है, जो आपके क्वार्टर होते हैं, अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपको हमेशा प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे। और दोस्तों जो आपकी पोस्टिंग होगी, जो आपकी पोस्टिंग है वो पोस्टिंग आपको जो सेबी के जो भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता ही है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपका एरिया पड़ता है, आप उस एरिया के लिए यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं
नेक्स्ट, अब दोस्तों जो यहाँ पे फीस आती है वो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आती है 1000 रुपीज़ प्लस 10% जीएसटी आ जाएगी दोस्तों। और जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आ जाएगी 100 रुपये फीस प्लस जो 18% जीएसटी आएगी वो रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। और हाँ, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों जो एसटी ओबीसी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रखी गई है दोस्तों। आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, द ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शैल बी टेंटेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2025 के जो सेकेंड और जो थर्ड वीक है उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो ट्रेनिंग है उसकी सूचना आपको ईमेल के थ्रू आपकी मेल आईडी पर भेज दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, और जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आपको ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है। ठीक है, जो फीस होगी वो फीस का भी आपको ऑनलाइन मेथड ही है। नो करस्पॉन्डेंस शैल बी इन ट्रेनिंग द रिगार्ड। ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपकी हो जाएगी। और इसमें हाउ टू अप्लाई आपको पता है कैसे अप्लाई करना है। ये जो लिंक है जो यहाँ पे जो साइट दे रखी है इस साइट पे जाना है आपको। और 30 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक आपको अप्लाई करना है दोस्तों। इसमें क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेमेंट की फ़ीस हो जाएगी, अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ्स हो जाएंगे और अपलोडिंग सिग्नेचर होंगे आपके, थंब इम्प्रेशन होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। अब देखते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा दोस्तों, उसके लिए आपको सेबी की साइट पर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कैरियर लिखा होगा उस कैरियर पर जाना है। फिर यहाँ पे जो भी आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको देखने के बाद जिस भी पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं उस पोस्ट पे जाने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट एंड सेव नेक्स्ट करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और वैलिडेट योर डिटेल्स को वैलिडेट करने के बाद आपको जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। जो पेमेंट की फ़ीस है दोस्तों वो आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है। और जो पेमेंट की रिसिप्ट है दोस्तों वो आपको प्रिंट करके रख लेनी है अपने पास। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। फिर देखते हैं दोस्तों इसमें फ़ोटो, या तो आपको पता ही है फ़ोटोग्राफ कैसे क्या अपलोड करनी है। ठीक है, जो सिग्नेचर थंब वगैरह कैसे क्या करनी है वो सब आपको पता ही है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, डाउनलोड ई कॉल लेटर दोस्तों, जो आपका कॉल लेटर है वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। फेज़ 1 इसमें लिखा है सेपरेट कॉल लेटर शैल बी इशूड फॉर फेज़ 1 फेज़ 2 फॉर कैंडिडेट्स हु क्लियर फेज़ 1 एग्जामिनेशन। दोस्तों जो आपके कॉल लेटर है फेज़ 1 के लिए भेजा जाएगा। जो कैंडिडेट फेज़ 1 क्लियर कर लेगा उसके सेकेंड फेज़ का कॉल लेटर भेजा जाएगा। और जो सेकेंड क्लियर करेगा उसके इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं इसमें और क्या है हमारे लिए। इसमें दोस्तों आप देखिए सिलेबस में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ फेज़ सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज़ 1 एंड फेज़ सेकंड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में हम लॉ से रिगार्डिंग सब्जेक्ट में वैकेंसी देख रहे हैं तो हम लॉ से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लीगल वैकेंसी के लिए देखते हैं, यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उसका 20% वेटेज होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा उसका 25% वेटेज होगा। और जो कोड ऑफ CPC होगा 25% होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी और इसमें सारे आ गए। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ होगा उसको 20% होगा, जूरिस्प्रूडेंस का 20%, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स का 20% इसी में आ जाएगा। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का होगा दोस्तों 10% का वेटेज रहेगा। और फेज सेकंड के लिए दोस्तों आपको वही क्रिमिनल लॉ हो जाएंगे, उससे 30% वेटेज रहेगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता आ जाएगी। जो इसके चैप्टर दे रखे हैं वो चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता आ जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस दे रखा है इसमें। फिर देखिए दोस्तों इसमें सिक्योरिटीज लॉ आ जाएंगे जो सेबी से रिगार्डिंग रखते हैं, उनका 40% वेटेज आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए 40% वेटेज दे रखा है सिक्योरिटीज लॉ का। इसी तरह आपका फेज़ 2 का भी दे रखा है। ठीक है, ये फेज़ 1 का हो या बना, ये लॉ का रिगार्डिंग सारे आपका सिलेबस डिस्कस हो गया। और दोस्तों फिर ये अपना जो इंग्लिश का आएगा फेज़ सेकंड के अंदर जो इंग्लिश पेपर होगा इंग्लिश राइटिंग का, उसमें क्या क्या आएगा इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टॉपिक इंक्लूडिंग आपको जो राइटिंग है वो ऐसे राइटिंग और कंप्रीहेंशन दिया जाएगा दोस्तों। जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा ना उसमें आपको इंग्लिश का एक इनकी तैयारी करनी है, आपका यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी संपूर्ण डिटेल दोस्तों वीडियो की।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वैकेंसी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।